कोनिचिवा मिनासान ईशो ने गाम्बारो गाम्बारो ऑनलाइन जैपनीज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं N4 की जो ग्रामर सीरीज है उसमें से लेसन 6 यानी कि जो हमारा मिन्ना नो निहोंगो टेक्स्ट बुक है उसमें से लेसन 31 और उसमें से जो ग्रामर पैटर्न है वो आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले उससे पहले बताना चाहूंगी कि आप जो वीडियोस देख रहे हैं आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिए ताकि आने जो भी वीडियोस अपलोड होते रहे आपको उसके नोटिफिकेशंस मिले और आप अगले लेसन्स पढ़ पाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। लेसन 6 के जो ग्रामर पैटर्न्स है काफी इम्पोर्टेंट है। तो हाजी मेमाशो। यस। तो आज के लेसन का सबसे पहला जो मेन टॉपिक है, मेन ग्रामर पैटर्न है, वो है वोलिशनल फॉर्म। क्या है वोलिशनल फॉर्म? तो वोलिशनल फॉर्म का मतलब क्या है ये पहले समझते हैं। बाय कंजुगेटिंग a verb into its volitional form, speakers can articulate their plans or suggestions for future actions. The volitional form is also useful for making friendly proposals and extending casual invitations. तो यहाँ पे जो दिया गया है, ये जो मीनिंग दिया है उससे हमें पता चल रहा है कि फ्रेंडली फ्रेंडली जो प्रपोजल्स होते हैं, किसी को हम इनवाइट करते हैं कैजुअली, जो इनवाइट करते हैं उन चीजों के लिए वोलिशनल फॉर्म यहाँ पे यूज होता है। या फिर आप अपने किसी प्लान या सजेशन स्पीकर्स उसके थ्रू कन्वे करता है। तो इन सर्कमस्टेंसेस में हमें वोलिशनल फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि वोलिशनल फॉर्म कैसे और कब काम करता है, कौन ग्रुप के हिसाब से है इसके रूल्स। तो पहले वो देखते हैं ग्रुप वन में ये कैसे काम करता है। वर्ब्स का जो ग्रुप वन है उसमें क्या हो जाता है कि उसका जो मास फॉर्म होता है उसमें से मास रिप्लेस होता है विथ उस उसे मास निकाल के वहां पे हम ऊ प्लेस करते हैं। देन ग्रुप टू में क्या होता है कि रिप्लेस मास से मास फॉर्म निकल जाता है और वहां पे हमें क्या प्लेस करना है, यो यो। देन अगेन ग्रुप थ्री में सेम एज ग्रुप टू, रिप्लेस मास फ्रॉम मास फॉर्म विथ यू। तो ये बेसिक चीज है कि ग्रुप वन में मास फॉर्म निकाल के वहां पे हमें ऊ ऐड करना है और ग्रुप टू एंड थ्री में मास फॉर्म निकाल के हमें वहां पे यो यूज करना है। तो ये हो गया हमारा वोलिशनल फॉर्म। अब ये प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो देखते हैं। यस। सो दिस इज वोलिशनल फॉर्म्स चार्ट जिसमें हमने ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और उसको कन्वर्ट किया है। तो पहले ग्रुप वन जिसका रूल है रिप्लेस मास मास फॉर्म विथ ऊ। अब वहाँ यहाँ पे ऊ के साथ यहाँ पे ओ आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है ये मैं आपको बताती हूँ इन डिटेल। तो पहले ग्रुप वन का जो वोलिशनल फॉर्म है वो कैसे कन्वर्ट करना है उसे वो पहले देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सभी के मास फॉर्म दिए हैं, जितने भी सारे वर्ब्स है उसके मास फॉर्म्स है। तो यहाँ पे चेंज क्या होने वाला है ये देखते हैं। पहले पहला वर्ब है काईमास, दूसरा है अरुकिमास, तीसरा यासुमीमास और चौथा है नोरीमास। तो यहाँ पे क्या है काईमास, काईमास में हमें क्या करना है, मास फॉर्म को जैसे कि पहले ऊपर लिखा है मास फॉर्म को हमें रिमूव करना है। मास का फॉर्म को रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है, उसे रिप्लेस करना है विथ ऊ। हाँ, विथ ऊ रिप्लेस करना है। पर यहाँ पे फिर से एक चीज है, जैसे हमने पोटेंशियल फॉर्म में देखा है, आपको याद होगा कि पोटेंशियल फॉर्म में हमें क्या करना होता है कि जब हम पोटेंशियल फॉर्म क्रिएट करते हैं तो मास फॉर्म की जो ये ई साउंड है, इस ई साउंड को हम ए साउंड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और उसके बाद पोटेंशियल फॉर्म उसका फॉर्म होता है तो साउंड चेंज हो जाती है। सेम वे यहाँ पे जो ये जो ई साउंड है ये वोलिशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते, उसे रिप्लेस करते समय ई साउंड जाके वहां पे ओ साउंड
वहां पे प्रोनाउंस होता है, इसलिए काईमास जो है वर्ब है, इसका वोलिशनल फॉर्म हो रहा है काओ। काओ। तो काओ में क्या हो गया कि ये जो ई है, इस साउंड को यहाँ पे हमने ओ में कन्वर्ट कर दिया और आगे ऊ लगाया है, जो कि यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हम इसे वोलिशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दो चीजें हैं ग्रुप वन के लिए, एक तो ई साउंड हमें ओ में कन्वर्ट करना है, एंड देन मास फॉर्म की जगह पे ऊ लगाना है। तो यस, इजी है। देखते हैं सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल, देखते देखते आपको ये बात समझ आ जाएगी। आरू की मास है, राइट। तो यहाँ पे फिर से हमने मास फॉर्म रिमूव करना है। आरू, देखिए, की का को हो गया आरू को, और फिर उ, आरू को। इजी है। यस, अब समझ में आया। देखिए, यासुमी मास में फिर से हमें मास को रिमूव करना है, और यासुमी का क्या होगा, मु, मु। तो यासुमु। नोरीमास है, नोरीमास का अगेन मास फॉर्म रिमूव होगा, मास रिमूव होगा, और वहां पे नोरो होगा, नोरो। यस, परफेक्ट। तो ये इजी है। देन हम ग्रुप टू की तरफ जाते हैं। ग्रुप टू में क्या होता है कि रिप्लेस मास फॉर्म, यस, रिप्लेस मास फॉर्म विथ यो, विथ यो। तो यो, यहाँ पे मास फॉर्म रिमूव करके यो में उसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कौन से वर्ब से, वो पहले देखते हैं। काए मास है, ओबोए मास है, और मी मास है। ओके, तो अब देखते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करना है। फर्स्ट हमें क्या करना है, मास फॉर्म रिमूव करना है, और यहाँ पे दिया है हमें कि रिप्लेस विथ यो। तो यहाँ पे हमने काय मास का काय मास निकाल दिया और खाए यो कर दिया। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस मास निकाल के मास फॉर्म निकाल के वहां पे यो करके प्लेस करना है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वर्ब एज इट इज रहता है। तो ये और भी इजी है सेकेंड ग्रुप के वोलिशनल फॉर्म्स बनाना। तो सेकेंड ओबोएमास, ओबोएयू। थर्ड वन इज मीमास, मियो। राइट, आ रहा है समझ। ये काफी इजी है। ग्रुप टू की जो वोलिशनल फॉर्म हम क्रिएट कर रहे हैं वो काफी इजी है। ग्रुप वन में भी अगर ये साउंड की बात आपने याद रखी और इसकी और थोड़ी प्रैक्टिस करी, तो आपको ये भी इजी लग जाएगा। देन अगेन ग्रुप थ्री में हमारे दो ही वर्ब है, पर उसका रूल सेम ग्रुप टू की तरह है, जिसमें है हमें क्या करना है कि मास फॉर्म हटा के वहां पे यो यूज करना है। तो यहाँ पे क्या है कि मास का मास निकल जाएगा, और यहाँ पे कियो, ऐसे कोयो कोयो सॉरी कोयो करके हमें यहाँ पे ऐड करना है। देन शी मास का मास फॉर्म निकल जाएगा, और शी, बस यही हुआ। ये हम क्या कर रहे हैं, वोलिशनल फॉर्म्स में इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रुप वन के लिए कंफ्यूजन अगर लग भी रहा हो, तो एक सिंपल वे है जो पहले भी पोटेंशियल फॉर्म के जब हमने सीखा था तब मैंने बताया था कि आप इन ग्रुप्स के चार्ट बनाइए, ग्रुप वन, ग्रुप टू या और ग्रुप थ्री। इस सभी के चार्ट बना के उसके सामने उसके पोटेंशियल फॉर्म्स, उसके डिक्शनरी फॉर्म्स, उसके प्लेन फॉर्म्स है, फिर मास फॉर्म्स है, पोटेंशियल, वोलिशनल, ये जितने भी फॉर्म्स पे कन्वर्ट होता है उसका एक पूरा चार्ट बनाइए, और हर एक ग्रुप के हिसाब से उसमें वर्ब्स में ऐड करते जाइए, और वो वर्ब्स जो है वो रूल के हिसाब से आप चेंज करते जाइए। ये एक चार्ट बनाने में ही आपकी हाफ प्रैक्टिस वहीं पे हो जाएगी। देन अगेन आपको सेकंड ऑप्शन है, जो कि ये करने के साथ आपको करना है, वो है हमारी जो वर्कबुक है, जो मैं बार बार बताती हूँ कि वर्कबुक में से जो एग्जाम्पल्स है उसे सॉल्व कीजिए। वो जितने आप आपकी नजरों के नीचे से ये सारे वर्ब्स जाएंगे, आप जितनी बार उन्हें पढ़ेंगे उतनी बार आपको ये मास फॉर्म्स, ये सारे फॉर्म्स जो हम बनाते हैं, वोलिशनल फॉर्म, पोटेंशियल फॉर्म, ये सब आपको इजीली याद रहेगा। तो इसके लिए हमें अगेन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और ये प्रैक्टिस करके हमें याद रहता है। तो
do good practice and just keep learning. Then अगेन हमारा आगे वाला ग्रामर पैटर्न से पहले हम यहाँ पे प्लेन फॉर्म जो है, प्लेन फॉर्म में ये वोलिशनल फॉर्म कैसे यूज होते हैं वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स में चोत्तो यासुमानाई, क्या पूछा है? चोत्तो यासुमानाई, शैल वी टेक अ रेस्ट, शैल वी टेक अ ब्रेक। बहुत देर से आप, अगर आप स्टडी कर रहे हैं या बहुत देर से काम कर रहे हैं, तो आप अपने कलीग को या फ्रेंड को पूछ रहे हैं कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं क्या। हाँ, तो उसके ऊपर आपका जवाब क्या है? यासुमो। यासुमो मतलब क्या हुआ कि यस लेट्स टेक अ ब्रेक। ओके, यासुमो। तो यहाँ पे वोलिशनल फॉर्म हमारा कहाँ पे? यासुमो। यासुमो, यासुमो हमारा वोलिशनल फॉर्म हो गया। और उन हमने जो लिखा है, उन, उन क्या है? उन कई बार ये एज अ हमारा अफर्मेटिव आंसर होता है कि हम किसी चीज के लिए एग्री है, तब भी ये एक्सप्रेशन यूज होता है उन करके। तो उन यासुमो, यास ये फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट ग्रुप का है वर्ब, इसलिए मी का मो हुआ है और ऊ यहाँ पे प्लेस हुआ है। तो लेट्स, यस लेट्स, जो कि हमने माशो फॉर्म भी सीखा था, उसमें भी हम माशो फॉर्म जैसे एक काम करता है किसी को इनवाइट करने के लिए या कुछ करने के लिए, कैजुअल फॉर्म में यूज होता है। सेम उसी तरह से वोलिशनल फॉर्म भी है। और ये दोनों भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सुकोशी यासुमो का, सुकोशी यासुमो का मतलब क्या है? हाउ अबाउट टेकिंग अ रेस्ट फॉर अ वाइल। अगेन वैसे ही है। क्या है यहाँ पे? पूछा है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं क्या, ऐसे पूछा है। राइट, तो यासुमो यहाँ पे अगेन क्या हो गया है? हमारा वोलिशनल फॉर्म हो गया। हाँ, ये दो तरीके के सेंटेंसेस में यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पे एक बार क्वेश्चन के तौर पे आया है, एक बार आंसर के तौर पे आया है। तो आपको पता चल पाया कि आंसर में सेम वर्ब कैसे आएगा और क्वेश्चन में सेम वर्ब कैसे आएगा। राइट, सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात समझ आई। देन हमारा थर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं। तेसुदाओ का, तेसुदाओ का एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए, शाला आई हेल्प यू, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो तेसुदाओ, तेत्सु दाई का दाओ हो गया। हम्म, ओ यहाँ पे हमारा क्या होगा? वोलिशनल फॉर्म हो गया। तो कैजुअली जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या फिर कलीग से बात कर रहे हैं, तो इतने कैजुअली हम बात करते हैं, और इसीलिए ये वोलिशनल फॉर्म ऐसी केसेस में हमें यूज करना है। तो एग्जाम्पल्स तो काफी इजी थे। अगेन वर्कबुक में जो एग्जाम्पल्स है वो हमें सारे सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट वाला ग्रामर पैटर्न, वर्ब का वोलिशनल फॉर्म और तो प्लस तो ओमुतेमास, ये भी काफी इजी है। देखिए इसका मीनिंग क्या है? वर्ब, verbs volitional form तो omotte imas implies that the speaker's decision was made sometime ago। हाँ, तो ये मतलब क्या है कि sometime ago स्पीकर ने अपना डिसीजन बना लिया है। मतलब क्या है कि जब हम कुछ करने की सोचते हैं, हम कुछ करने की सोचते हैं और उसी वक्त या उसके थोड़ी देर बाद हम किसी को अपना डिसीजन बताते हैं कि हाँ मैं ये सोच रहा हूँ, मैं ये करने की सोच रहा हूँ। ये जो बात है ना, क्योंकि ओमोत्ते, ओमोत्ते इमास में ही सोचने की बात है, अबाउट थिंकिंग, इट्स अबाउट थिंकिंग, उसका मतलब ही वो है। तो ओमोत्ते इमास का मतलब क्या होगा? कि मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ नहीं होगा, मैं ये चीज करने की सोच रहा हूँ। कैसे, वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। Shumatsu wa umi ni umi ni iko to omotte imasu। तो क्या हो गया? Shumatsu wa umi ni iko to omotte imasu। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू द बीच एट द वीकेंड। क्या हो गया यहाँ पे? देखिए मैं वीकेंड पे क्या करने का प्लान कर रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ, प्लान नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बीच पे चले जाएं।
बीच भी चले जाओ। तो ये भी क्या हो गया, इनडायरेक्टली आपने यहाँ पे आ, उसे अपना प्लान बता दिया, अपनी जो कुछ आप सोच रहे हो, आपने कुछ डिसीजन लिया है, वो आप सामने वाले को बता रहे हो। तो यहाँ पे वोलिशनल फॉर्म है इको। हम्म, और इनडायरेक्टली ये इनविटेशन भी है ना, कि हम सामने वाले को ये बता रहे हैं कि मेरा वीकेंड का ये प्लान है। तो शायद इसके आगे का सेंटेंस होगा कि आप चलोगे मेरे साथ, या फिर उसका रिप्लाई देख के वो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ मैं भी आता हूँ, ऐसे करके ये कन्वर्सेशन आगे जा सकता है। तो हम ऐसे बोलते, हम भी बोलते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि ये वीकेंड पे हमें यहाँ यहाँ पे जाओ। देन यहाँ पे हमने इको, ये है वोलिशनल फॉर्म, और उसके आगे तो ओमुत्तेइमस, ये हमारा पूरा ग्रामर पैटर्न है यहाँ से यहाँ तक, राइट। तो इसे याद रखना है। देन कारेवा गाइकोकु दे हताराको, हताराको तो ओमुत्तेइमस। यहाँ पे भी देखिए, ही इज थिंकिंग ऑफ वर्किंग इन अ फॉरेन कंट्री। तो क्या हो गया, कारेवा वो क्या सोच रहा है कि जो फॉरेन कंट्री है वहां पे जाके काम करने की सोच रहा है। तो ये किसी और के बारे में हम बता रहे हैं। फॉर ऐसी सिचुएशन के लिए भी हमें क्या करना है, ओरिजिनल फॉर्म यूज करना है। ओरिजिनल फॉर्म, और उसके बाद ओ तो ओमुत्ते इमस ये यूज हो रहा है, राइट। तो हतारा को, ये हमारा वोलिशनल फॉर्म है, और तो ओमुत्तेइमस ये हमारा यहाँ आपका वोलिशनल फॉर्म प्लस तो ओमुत्तेइमस का ग्रामर पैटर्न है। मतलब क्या, ही इज थिंकिंग। तो ये है इंपॉर्टेंट बात, ही इज थिंकिंग। यहाँ पे आई एम थिंकिंग ऑफ, ही इज थिंकिंग ऑफ। तो क्या सोच रहे हैं, वो बात को आपको इस वर्क के थ्रू, इसके टॉपिक मार्कर्स के थ्रू आपको कन्वे करनी है। तो मेन मेन हमारा जो ग्रामर पैटर्न है वो यहाँ पे है, राइट। समझ आया। देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर पैटर्न, जो कि है वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म है, या फिर वर्ब का जो नई फॉर्म है उसको उसके साथ सुमोरी यूज करना। ओके, दोनों के साथ अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हमें सुमोरी यूज करना है। तो मतलब क्या है वो पहले समझते हैं। सुमोरी दिस इज यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग, एंड verbs nai form means nai sumoridis is used to express the speaker's intention of not doing something। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सुमोरिदिस क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि आपकी इंटेंशन कुछ करने की जो है वो यहाँ पे शो करता है इस ग्रामर पैटर्न के थ्रू। और वर्ब का नाई फॉर्म नाई सुमोरिदिस क्या करता है, आपकी कोई चीज ना करने की इंटेंशन, देखिए यहाँ पे टू डू समथिंग है, और यहाँ पे नॉट डूइंग समथिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यस, डूइंग समथिंग एंड नॉट डूइंग समथिंग, ये दो लाइंस इंपॉर्टेंट है। तो डूइंग समथिंग के लिए सुमोरिदेस डिक्शनरी फॉर्म के साथ लगेगा, और नाई सुमोरिदेस जो कि है ना, कुछ कोई चीज आप नहीं करना चाहती, आपकी इंटेंशन उसके अगेंस्ट है, तो उस सर्कमस्टेंसेस में, उस सिचुएशन में हमें ये यूज करना है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं तो बेहतर समझ पाएंगे। अगेन, कुनी ए काए तेमो चूदो ओ सुजुकेरु, तो सुजुकेरु सुमोरिदिस। सुजुकेरु सुमोरिदिस मतलब क्या है, कुनी ए काएतेमो मतलब मैं अगर मैं अपनी कंट्री में रिटर्न भी गया, फिर से चला गया, वापस चला गया, तो भी क्या करना है, तो भी क्या करने वाला हूँ मैं, जूडो कंटिन्यू करना करना है मुझे। हम्म, तो क्या है, इवन व्हेन आई गो बैक टू माय कंट्री आई विल कंटिन्यू विथ माय जूडो। मतलब ये किसी सिचुएशन हो गई कि अभी आप जूडो की प्रैक्टिस किसी और कंट्री में कर रहे हैं, सपोज आप जापान में हैं और जापान में जूडो की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ महीने बाद आप यहाँ यहाँ पे वापस आ गए हैं, वहाँ पे आपने जूडो सीखा है,
तो आप अपनी फ्रेंड को बता रहे कि नहीं, मैं अपनी कंट्री में जब रिटर्न भी जाऊंगा ना, तो भी मैं ये जूडो की प्रैक्टिस, जूडो कंटिन्यू करना है मुझे। मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। यहाँ पे आप, इंटेंशन है आपका कि मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा ये इंटेंशन है कि मैं ये करूँ। राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया है, हमारा ग्रामर पैटर्न क्या है, वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म और उसके साथ आ गया है सुमोरी दिस। इसमें हम क्या बता रहे हैं, हमारी किसी चीज की करने की इंटेंशन हम बता रहे हैं। राइट। इजी है एग्जाम्पल्स। यस। देन सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आशिता कारा वा ताबाको ओ सुवा नाई सुमोरी दिस। क्या है, आशिता करा मतलब कल से जो सिगरेट है वो, सिगरेट स्मोक नहीं करूंगा मैं। ओके। तो यहाँ पे क्या इंटेंशन लिया है आपने, कि नॉट डूइंग समथिंग, मैं ये नहीं करने वाला हूँ, सिगरेट स्मोकिंग नहीं करने वाला हूँ। आई एम डिटरमाइंड नॉट टू स्मोक फ्रॉम टुमारो। ओके। तो यहाँ पे क्या है, इसका नाई फॉर्म है, वर्ब का नाई फॉर्म है सुआ नाई, और उसके साथ सुमोरी दिस। यहाँ पे हमारा इंटेंशन है किसी चीज को ना करने का, जो शो हो रहा है। राइट। फर्स्ट एग्जाम समझ आया। यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे निगेटिव, निगेटिव सिचुएशन में, या फिर अफर्मेटिव के आगे निगेटिव हमें रिप्लाई किया, या हम अपनी इंटेंशन यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं। तो इसके लिए ये दोनों तरीके से हम ये ग्रामर पैटर्न्स यूज कर सकते हैं। अगेन, नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर पैटर्न क्या है। यस। ये क्या है, वर्ब का डिक्शनरी फॉर्म, या फिर नाउन प्लस नो, और उसके आगे क्या आ गया, योतेइदेस, योतेइदेस। या अभी जो ग्रामर पैटर्न्स हम सीख रहे हैं उसमें जो ये वाले जो एडिशनल जो वर्ब्स यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वर्ब्स के आगे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उनके जो मीनिंग्स है उसी में हमें इस ग्रामर पैटर्न का मतलब समझ आ रहा है। मतलब सुमोरी है, योतेई है, या फिर तो ओमोतेई मास है। तो उन वर्ब्स के, उन वर्ड्स के जो ओरिजिनल मीनिंग्स है उसे ही वो यहाँ पे कन्वे कर रहे हैं, उसी को कन्वे करने के लिए ये ग्रामर पैटर्न्स है। बस उसके साथ जो वर्ब्स यूज हो रहे हैं, उन वर्ब्स को हमें कभी डिक्शनरी फॉर्म यूज करना है, कभी नाई फॉर्म यूज करना है, कभी हमें उसका वोल्यूशनल फॉर्म यूज करना है। वो चीज किसके साथ क्या यूज करना है वो हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है इसका मतलब। अगेन, योतेई का मतलब होता है शेड्यूल या फिर कोई प्लान। बाय यूजिंग दिस सेंटेंस पैटर्न यू कैन इन्फॉर्म पीपल ऑफ शेड्यूल्स। ओके। तो क्या हमें करना है, हमारे शेड्यूल के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं इस ग्रामर पैटर्न को यूज करते हुए। तो एग्जाम्पल देखते हैं। शिचिगात्सु नो ओवारी नी दोइत्सु दोइत्सु ए शुचो शुचो सुरु योते देस। तो क्या हो रहा है, शिचिगात्सु यानी जुलाई 7 जब कंप्लीट हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ओवरिनी, तो खत्म होने के एंड के बाद क्या करने वाला हूँ मैं, दोइत्सु, जर्मनी जर्मनी में बिजनेस ट्रिप के लिए जाने का मेरा प्लान है या फिर शेड्यूल है। राइट। समझ आ रहा है, आई एम शेड्यूल्ड टू गो ऑन अ बिजनेस ट्रिप टू जर्मनी एट द एंड ऑफ जुलाई। यस। तो यहाँ पे हमारा ग्रामर पैटर्न कहाँ पे नजर आ रहा है आपको। यस यस, ये है शुचो सुरु। मतलब क्या होगा, डिक्शनरी फॉर्म प्लस योतेई दिस। यस, परफेक्ट। देन सेकंड एग्जांपल में देखते हैं क्या है। रियोको वा इशुकान, सॉरी, रियोको वा इशुकान गुराई नो योतेई देस। क्या हो रहा है, रियोको मतलब जो ट्रिप है वो क्या हो गई है, एक एक वीक, अराउंड 1 वीक की शेड्यूल की हुई है। तो क्या, द ट्रिप इज शेड्यूल्ड टू लास्ट फॉर अ वीक, मतलब 1 वीक की ट्रिप शेड्यूल की गई है। तो यहाँ पे हमारा ग्रामर पैटर्न क्या हमें बता रहा है कि नाउन नो, नाउन नो, नाउन प्लस नो एंड योते।
तो इशुकान गुराई नो योती, राइट। यहाँ पे योतेई दिस, ये शेड्यूल किया गया है, ये बता रहे हैं हम। इजी है। यस, दोनों एग्जाम्पल्स दोनों ही पैटर्न्स को कनेक्ट करते हुए यहाँ पे दी गई है। तो इसे भी, इसके भी कई सारे और एग्जाम्पल्स हमें वर्कबुक में दिखेंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं, और उसके बाद उसे आप अच्छी तरीके से याद रख पाओगे। देन मूविंग टू नेक्स्ट ग्रामर पैटर्न। यस, ये ग्रामर पैटर्न क्या है हमारा? मादा वर्ब का ते फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का ते फॉर्म है, वर्ब का ते फॉर्म। और फिर क्या है? फॉर्म इमा से। ओके, तो इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। मादा का मीनिंग ही हो गया है येट, येट करके, येट, येट, येट करके मीनिंग है, येट। तो येट मतलब क्या हो गया कि अभी तक, अभी तक। तो मादा का मीनिंग है येट, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मादा वर्ब का ते फॉर्म और इमासिन, इमासिन है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग पहले समझते हैं, फिर आगे के ग्रामर पैटर्न्स की ओर हम बढ़ेंगे। This sentence pattern means that something has not taken place or has not been done yet. क्या है कि ये सेंटेंस पैटर्न, ये जो ग्रामर पैटर्न है, इससे हम क्या क्या बता रहे हैं कि कोई चीज है, जो कोई चीज है वो हम अभी तक पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। तो अभी तक, ये जो मैंने कहा येट, ये ये सेंस इसमें ज्यादा आता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं अगेन, जो कि आसानी होगी हमें समझने में। गिंको वा मादा आइते इमासिन, देखिए यहाँ पे निगेशन है, निगेशन है, मादा आइते इमासिन। ओके, तो ग्रामर पैटर्न क्या है? ग्रामर पैटर्न है हमारा किंकुवा, मतलब कि बैंक अभी तक, अभी तक येट आइते इमासिन, आइते इमासिन मतलब खुली नहीं है, बैंक अभी तक ओपन नहीं हुई है, चालू स्टार्ट नहीं हुई है। तो क्या, द बैंक इज नॉट ओपन येट, अभी तक ओपन नहीं हुई है। इजी है, मीनिंग काफी इजी है। बस ग्रामर पैटर्न्स के जो ये होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसे थोड़ा सा हमें याद रखना मुश्किल हो जाता है कि किसके बाद क्या आएगा। तो ये जैसे मैं बता रही हूँ आपको बार बार, ये ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस, और जितना आप इसकी, इसके सेंटेंसेस नए नए बनाएंगे उस पे आपको डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी ये अपने दिमाग में फिट कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। रेपोतो वा मो खाकीमासेन का, खाकीमाशिता का, सॉरी खाकीमाशिता का रिपोर्ट, हैव यू रिटर्न द रिपोर्ट येट, मतलब आपने अभी तक रिपोर्ट लिखा है क्या? लिखा है। तो उसका जवाब क्या आ रहा है? ये मादा खाई ते इमासेन। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए दोनों ही जगह पे हमने ते फॉर्म यूज किया है जो कि कंटिन्यू एक्शन है, और मादा भी हमारा कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस का ही पार्ट है कि येट, नॉट येट, मतलब ये कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस की बात है, इसीलिए मादा खाइते इमासेन अभी तक नहीं लिखा है, ये हमने जवाब दिया है सामने वाले को। तो यहाँ पे इस, ये जो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ या फिर इंग्लिश में आपको यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरीके से ये बोला गया है, राइट। यहाँ पे भी मादा इमासेन है, यहाँ पे भी, मतलब ये निगेटिव ही हम यहाँ पे आंसर देने वाले हैं। तो निगेशन की सिचुएशंस में हमें ये ग्रामर पैटर्न यूज करना है, कब? जब हमारा ये काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, राइट। तो ये भी काफी इजी है। नेक्स्ट,
हमारे जो ग्रामर पैटर्न थे वो सारे पूरे हो गए हैं लेसन 6 के। इसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। जो वर्कबुक है, अगेन अगेन आई एम सेइंग टू यू दैट यू शुड solve that all the sentences, the examples, go through and जितना भी हो सके नए नए एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में आपने अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो या कोई डिफिकल्टी हो रही हो सिचुएशन किसी सेंटेंस में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई नए एग्जाम्पल्स बनाए हुए भी आप वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए, हम उसे चेक करके बताएंगे कि ये सही है या गलत है या उसमें कौन सी मिस्टेक हुई है। ठीक है। तो चलिए ऐसी इसी तरीके से इजीली जापानीज सीखते रहेंगे और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। ईशोनी कामबारू करेंगे। कीप डूइंग हार्ड, हाँ, हार्ड वर्क करते रहेंगे। एंड मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमाशिता। वीडियो एंड तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। माता नहीं।